साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। हमारे काफ़ी सारे साथी इस बात के लिए काफ़ी कमेंट कर रहे थे और पूछ भी रहे थे कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ का क्या पैटर्न है मेंस एग्ज़ाम का ख़ास तौर से और उसको हम कैसे घर पे बैठ कर के यानी कि सेल्फ स्टडी से कवर कर सकते हैं। तो मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होने वाली। बस आप एक बार इसको शुरू से लेकर के आखिर तक देख लीजिएगा। तो चलिएगा हम बात कर रहे हैं आरओ एआरओ मेंस। और ये मेंस आपका जो भी हो, ये फिलहाल अभी जो मेरे पास है ये 2022 का भी जो मैं खुद दे करके आया हूँ, ये उसी का आ, स- कटा हुआ पार्ट है, आप देख सकते हैं। और यूपीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। तो जो भी लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जो भी तैयारी 2022-23 के लिए कर रहे हैं, वो यहाँ पर एक बार इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम पैटर्न समझ लेते हैं। तो पैटर्न ये है कि जब आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर मेंस के लिए आपको 4 पेपर्स देने पड़ते हैं। 4 पेपर 1, 2, 3, 4। इसमें जनरल स्टडी ऑब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव और होता है जनरल वोकैबुलरी का टेस्ट एंड ग्रामर टेस्ट। ग्रामर भले ही ये है कहने के लिए, इसमें कोई ग्रामर का विशेष रोल नहीं है। सारा वही पार्ट है जो स्टेज 1 में रहता है, उसमें से आप पर्यायवाची निकाल दें तो बाकी जो 5 सेक्शन बचे हैं वही यहाँ पर दिए जाते हैं। जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग, ये कन्वेंशनल पेपर, इसमें राइटिंग करनी पड़ती है। क्या क्या राइटिंग करनी पड़ती है सब अभी चर्चा करेंगे। और एक हिंदी ऐसे का, ये भी कन्वेंशनल होता है। देखिएगा कैसे कैसे पैटर्न होते हैं। आपको 2 दिन में मेंस होता है, 2 डेज के लिए। आप जहाँ भी सेंटर भरेंगे, फिलहाल 3 सेंटर्स हैं अभी, गाजियाबाद, लखनऊ और प्रयागराज। ठीक है, जिन लोगों को पता है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग नए एंट्री कर रहे हैं उन लोगों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो पहले 3 पेपर एक ही दिन में 24, 24, 24, आप देख सकते हैं। 9:30 से 11:30 यानी कि 2 घंटे और 120 सवाल। ठीक, स्टेज 1 में यानी कि प्री में 140 सवाल आते हैं, लेकिन यहाँ पर 120 सवाल आएंगे। 2 घंटे में आपको उसको टैकल करना है। ये हिंदी ड्राफ्टिंग का है, यहाँ पे 2.5 घंटे आपको मिल रहे हैं और 2.5 घंटे में आपको सारी राइटिंग करनी है। इसका मैं अभी आगे बताऊंगा क्योंकि वो यहाँ पे नहीं बताया जा सकता। ठीक है, फिलहाल ये 100 नंबर का होता है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ये पेपर ख़त्म करते हैं, आप देखिएगा 4:30 बजे ये समाप्त होता है और अगला ही पेपर यानी कि जब 5 मिनट बचते हैं 4:30 बजने में, तभी आपको ये पेपर अगला वाला डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव होता है। जस्ट आपको ये पिछला पेपर कवर करना होता है और अगला पेपर उसी के साथ साथ कवर हो जाता है। तो 30 मिनट यहाँ पे मिलती हैं, 30 मिनट्स। और इसमें आपको 30 ही सवाल मिलेंगे, 30 सवाल 30 मिनट। और उसके बाद अगला दिन 25 तारीख, जिसमें आपको 3 ऐसे राइटिंग करनी होती हैं। और इसमें आप देख सकते हैं 9:30 से 12:30 यानी कि 3 घंटे, एक ऐसे 1 घंटे का आप मिला करके इसको कवर कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, 120 नंबर फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव वाला, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ 120 नंबर ये जनरल कन्वेंशनल वाला, ये 100 नंबर का, ये 60 नंबर का और ये 120 नंबर का। तो टोटल यहाँ पे जो ओवरऑल आपका पार्ट बनता है वो 400 मार्क्स का बनता है। और 400 मार्क्स में से अभी क्योंकि कट ऑफ किसी की शो ये करते नहीं है, इसलिए प्रॉपर कहना मुश्किल है कि कहाँ पर कट ऑफ इसकी वैरी करती है। लेकिन आप इसमें से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पर आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं और कहाँ आपको लीव करना होता है। तो मैं यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा कि आता क्या है, कितने मार्क्स का आता है और हम उसको कहाँ से सेल्फ स्टडी के लिए तैयार कर सकते हैं। तो चलिएगा आगे की तरफ चलते हैं और एक एक पेपर पे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये है इसका खंड 1 यानी कि पार्ट 1। वो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो अभी आप अलग भी देख सकते हैं, चाहे साथ में भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये सब्जेक्टिव पेपर है जिसे आप कन्वेंशनल पेपर कह रहे थे, ड्राफ्टिंग का, जो 100 मार्क्स का था पीछे। चारों को समझना है। इसमें जो पहला पार्ट है वो आपका गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। यानी कि इसमें आपको शीर्षक बताना होता है, एक पैसेज दिया होगा और उसका सारांश आपको लिखना पड़ेगा और उसके 3 रेखांकित जो पार्ट हैं, अंडरलाइन कर देते हैं इसको, इस पर भी मैं डिस्कशन करूँगा। तो वहाँ से देखो 3 नंबर हैं शीर्षक के लिए, सारांश के लिए 6 और रेखांकित पार्ट के लिए आप 4 4 नंबर करके देख सकते हैं। तो टोटल 21 नंबर यहाँ से बनते हैं। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, वैसे तो मैं ज़्यादातर बता दूं, एक चीज़ आप ध्यान रखें कि मेंस के लिए आपको ज़्यादा किताबें फॉलो नहीं करनी है।
गिनी चुनी 4-5 किताबें फॉलो करनी है और उन किताबों से ही आपका काम हो जाएगा। मेन यहाँ पे है राइटिंग। बात को मेरी समझने की कोशिश करना। यहाँ पे किताबों का कलेक्शन नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ एक आइडिया लेना है और लिखने का सारा ढंग आप ही का होगा। खास तौर से जैसे एस्से राइटिंग आप करेंगे या लेटर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर, हालांकि लेटर राइटिंग में तो आपके फॉर्मेट फिक्स होते हैं, लेकिन फिर भी राइटिंग अभ्यास आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, घटना चक्र का आप पार्ट ले लीजिएगा। अभी नए भी पब्लिश कर रहे हैं वो धीरे धीरे। अभी वोकैब का पार्ट शायद आ गया हो, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी साइट पर शो किया था। तो हिंदी वोकैब का जो सेक्शन है वो उन्होंने शायद रिलीज़ कर दिया, ठीक है। तो वो आप लोग देख लें। अगर नहीं मिलता है तो पुराना जो भी सेक्शन है वो आप ले आएँ। ये सारी चीज़ें आपको घटना चक्र से मिल जाएंगी। ये तो आप किसी भी किताब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे। दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी फॉर्म, टैबुलेशन फॉर्म घटना चक्र में ही आपको मिल जाएगा। ये मुझे लगता है कि सबसे सरल पार्ट यही है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। जब आप मेंस की राइटिंग करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। सबसे हल्का पार्ट इसमें यही है। जरा सा दिमाग चाहिए, बस ऊपर से उठा करके नीचे कॉपी करना होता है और कुछ नहीं। तो ये भी आपको घटना चक्र से ही मिल जाएगा। पत्राचार है, शासकीय और शासकीय पत्र, इसमें 3 लेटर आपको लिखने पड़ेंगे। पार्ट 1 में से, पार्ट 2 में से, पार्ट 3 में से। या तो इसमें शासकीय आ जाएगा या अर्धशासकीय, पहला पत्र। दूसरा कार्यालय आदेश, ज्ञाप या परिपत्र आ जाएगा, इसमें से एक तैयार करना पड़ेगा। और तीसरे में विज्ञप्ति या टिप्पण, प्रतिवेदन या अनुस्मारक। तो इसमें से एक एक करके 1, 2 और 3, ठीक। ये 8-8 नंबर के होते हैं। तो 8 के 24 मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनको करने के लिए आप घटना चक्र ही फॉलो करेंगे। एक्चुअल में घटना चक्र में किताब है और एक नाम पढ़ेंगे आप, मैं लिख देता हूँ, तर्कश बाय एस कुमार। ये यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा आपको। ये डिप्टी एसपी हैं और इन्हीं का पब्लिकेशन है जो घटना चक्र से लिंक्ड है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। घटना चक्र में ही इन्हीं का पार्ट मिल जाएगा, एस कुमार पब्लिकेशन का। और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो सीधे आप तर्कस भाई एस कुमार डालें। कुछ ही वीडियोस हैं, लेकिन 12 वीडियोस अभी पड़ी हुई हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा जगह, वो आपके तीनों सेक्शन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और यही है मेन पार्ट, ठीक है, जिसको आप यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सारांश यहाँ से हो जाएगा, सारणी रूप यहाँ से हो जाएगा, शासकीय अर्थशासकीय और ये सब पत्र वगैरह सब आपके यहीं से हो जाएंगे। इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रशासनिक और वाणिज्यिक है, जबकि पीसीएस में थोड़ा सा पार्ट बढ़ जाता है, ठीक। तो यहाँ इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी और लोकोक्ति और मुहावरे 5 नंबर के, यहाँ 5-5 सवाल, एक सवाल 2 नंबर का, तो यानी कि 10-10 नंबर के तीनों, ठीक। अब कहेंगे आप कि ये किसी बुक से हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक बुक काम नहीं करेगी, ठीक। यहाँ आपको ये घटना चक्र भी लेनी पड़ेगी, ठीक। प्रीवियस ईयर भी उठाने पड़ेंगे। प्रीवियस में आपको पीसीएस प्लस आरओ वगैरह दोनों के या लोअर के भी उठाने पड़ेंगे यहाँ से। और उसके बाद तीसरी कोई अन्य अदर बुक या कोई पीडीएफ जो हमें मिल जाएगी उस समय जब ये पेपर चल रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग कराते हैं। तो ये कहीं से कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, आप सोचें कि एक जगह से कर लें तो ये नहीं होगा, सबको आपको कवर करना पड़ेगा। काफ़ी भारी पड़ जाते हैं, लेकिन अगर हो जाए तो 10 नंबर आपके पक्के, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। कंप्यूटर ज्ञान, ये खुद 10 नंबर का मिलेगा, या तो 5 सवाल दे देंगे वो, और वो भी 10 नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के। या कई बार वो ऊपर नीचे भी कर देते हैं थोड़ा सा, मतलब सवाल का 1-2 घटा दें और नंबर बढ़ा दें। वैसे 5 सवाल हैं जो 10 नंबर के मिलेंगे। तो इसके लिए आप परीक्षा मंथन सीधे सीधे पढ़ लीजिएगा। परीक्षा मंथन का अच्छा कलेक्शन है और इसके लिए इससे बाहर जाने की आपको ज़रूरत है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अभी तक यहाँ पे समझ में आई होंगी। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके अलावा तो आपको करनी है राइटिंग, और वो भी प्रॉपर तरीके से। खैर चलिएगा, ये हो गया उसका पार्ट 1। ये दूसरा पार्ट है। एक ही पेपर के 2 पार्ट थे, मैं पहले ही बता रहा था। जो शाम को 2 से लेकर के 4:30, 2.5 घंटे का ऊपर वाला पेपर, और प्लस 2.5 घंटे ही पूरे होते, 30 मिनट का ये पेपर आपका होगा। यहाँ पर 5 सेक्शन आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। पूर्णांक 60 का ही होता है, लेकिन पार्ट 5 होते हैं। विलोम शब्द, वाक्य वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण और विशेष्य। तो यहाँ पे क्या गायब है? पर्यायवाची।
तो इसके लिए मैं प्रॉपर तैयारी का कुछ ऐसा बता नहीं रहा, आप इसका जो प्री का पेपर है, प्री का जो तैयार करेंगे वहीं से आपका ये कवर हो जाएगा, ये वाला पार्ट। और प्लस जीएस का जो 120 क्वेश्चन है, वो 120 क्वेश्चन जीएस प्लस ये, यानी कि जो पहला दूसरा पार्ट था, मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो ये वाला पार्ट जनरल स्टडीज़ का ऑब्जेक्टिव, और ये वोकेबलरी वाला ऑब्जेक्टिव, तो 120 ये वाले और प्लस 60 ये वाले, तो ये तो आप स्टेज 1 से ही कवर कर सकते हैं। और बाकी रही बात आगे की, वो मैं बता ही रहा हूँ दोनों पेपर को कवर करने के लिए कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहीं पे बता देना चाहता हूँ, जो लोग अभी तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, एक बैच हम लोगों ने चला रखा है, हालांकि वो सेल्फ स्टडी के लिए ही है, लेकिन उसमें जितनी भी शॉर्टकट चीज़ें हैं या फिर इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। उसकी कॉस्टिंग अभी 300 रुपये है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, मैं लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे आप उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, RO 2022-23 के लिए। ठीक है, अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो इस चीज़ को पे करने के लिए अभी एबल नहीं है इस समय, तो वो 2-4 दिन बाद जब भी उसकी मर्जी हो वो तब उसको पे कर सकता है। इसमें हम दोनों चीज़ें, इस ग्रुप में हम लोग दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। अभी तो हम प्री का ही पार्ट लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही अभी पीसीएस हो जाता है, क्योंकि अभी पीसीएस मेंस लगा हुआ है सितंबर में, मेरा खुद का भी, तो उसके बाद ही हम लोग इसको मेंस की तरफ कवर करेंगे, और उसके बाद हम मेंस की तैयारी भी यहाँ से कवर करनी शुरू कर देंगे। बाकी सारी डिटेल तो मेरे साथ जुड़ने वाले लोगों के साथ है ही, लेकिन मेरा ग्रुप और हम सब का ग्रुप, मेरा नहीं कहना चाहिए, हम सब का होना चाहिए। तो वो ग्रुप है हमारा सेल्फ स्टडी का, एक दूसरे की हेल्प करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक दूसरे के पैर खींचने के बजाय हम एक दूसरे का साथ दें तो ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सकती है। चलिएगा, अब हिंदी निबंध की बात कर लेते हैं, ऐसे राइटिंग। अब आप कहेंगे कि ऐसे राइटिंग कहाँ से करें, तो ऐसे राइटिंग के लिए 2 पार्ट आपको बनाने पड़ेंगे। एक वो राइटिंग जो कन्वेंशनल है, या हमारा इस प्रकार का है कि जो हमें अपडेटेड नहीं चाहिए, नोट अपडेटेड पार्ट और अपडेटेड। अब इसको, इसका मतलब ये ना लगाएं कि आपको इसमें कुछ अपडेट करना ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो नॉट अपडेटेड पार्ट है उसको आप अभी तैयार कर सकते हैं, नाउ। ठीक, उसमें कुछ चीज़ें जो जोड़ी जाएंगी वो बाद में जोड़ लेंगे फिलहाल, लेकिन अपडेटेड पार्ट को आप ऐसे नहीं लिख सकते जब तक कि वो आ, उसका सारा मैटर इकट्ठा ना हो जाए, क्योंकि वो करंट बेस्ड होते हैं। तो जो अपडेटेड पार्ट है वो आपका करंट से अपडेट होता रहेगा, वो आप साथ साथ पढ़ते रहिएगा। हालांकि मैं भी बाद में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, फिलहाल आप इसको देखिएगा। तो 3 प्रश्न होंगे और इसमें 40-40 अंक के। तो ये आप नीचे देखें तो टोटल 120, 160, 120, यानी कि 400 मार्क्स का ये टोटल पार्ट होता है। शब्द सीमा 600, 600, 600, ये आप देख सकते हैं। अब जैसे इसमें देखिएगा साहित्य और संस्कृति, ठीक है, ये नॉट अपडेटेड है। सामाजिक क्षेत्र इसमें भी, और राजनीतिक क्षेत्र, तो ये पूरा पार्ट ऐसा है कि इसको आप अभी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ से, दृष्टि, दृष्टि का पूरा पार्ट पड़ा हुआ है। दृष्टि के अपने वो उठा लीजिएगा सारे मैटर, उसमें ऐसे की बुक है पूरी, उसमें से आप कवर कर सकते हैं, या फिर अदर भी कोई बुक अगर आपको अच्छी लगती है तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ठीक मैटर है, आप देख सकते हैं। तो और प्रीवियस ईयर उठा लीजिएगा, जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए टॉपिक्स हैं वो आप जरूर उठा लीजिएगा, वहाँ से आपका अच्छा खासा सेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, इसमें अपडेटेड और नॉन अपडेटेड दोनों चीज़ें चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में भी और कृषि और व्यापार में भी। जब तक फैक्ट्स नहीं इकट्ठे करेंगे, हालांकि फैक्ट का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, वैसे हम हिंदी निबंध पे भी बात करेंगे डिटेल से। निबंध का मतलब डेटा उपलब्ध कराने से नहीं है। ठीक है, आप सोचें कि बहुत ज़्यादा डेटा उपलब्ध करा दें, नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक, उसका भी एक पैटर्न होता है, वो सारी चीज़ें आपको, अगर, हाँ, अभी जो मैं बता रहा था तर्कस बाय एस कुमार, वो सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाएंगी। उन्होंने बताया है डिटेल से कि अच्छा ऐसे कैसे लिखें, अच्छी राइटिंग कैसे करें, तो दोनों चीज़ों को, लेटरल के लिए भी विशेष तौर से और प्लस ऐसे के लिए भी उन्होंने डिटेल एनालिसिस की है इस बात की, तो आप वहाँ पे जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रम अभी तैयार नहीं हो सकता, साथ साथ चलना पड़ेगा, ये आप तैयार कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, और ये नॉर्मल जानकारी इकट्ठी कर लीजिएगा, बाकी जो भी आंकड़े बढ़ेंगे वो आपको तब तैयार हो जाएंगे। राष्ट्रीय विकास योजनाएं चलती रहती हैं साथ साथ, तो आप ये सोचें कि हिंदी के निबंध हम अभी तैयार कर लें तो नॉट पॉसिबल। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप फर्स्ट पेपर जो 120 मार्क्स का है वो तैयार कर सकते हैं पहले, 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है ये तैयार कर सकते हैं, 100 नंबर का कन्वेंशनल है ये तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जो साथ साथ हिंदी राइटिंग के, यानी कि ऐसे का आप कुछ पार्ट, ठीक है,
थोड़ा पार्ट आप तैयार कर सकते हैं, जबकि आपको बाकी सारा पार्ट तभी तैयार हो पाएगा जब आपका मेंस का पेपर होगा। तो मैं समझता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या आपकी रह गई है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएँ, ताकि उसका भी डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूँ। तो जो लोग साथ में चलना चाहते हैं, साथ चलें, जो नहीं चलना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से तैयारी को कंटिन्यू करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।